इस प्रकार हम जो है इनको एक दिन लोकोक्ति एक दिन मुहावरे ऐसे करके इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। और मुहावरा और लोकोक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने हिंदी के प्रश्नों के लिए, क्योंकि दोस्तों 30 प्रश्न आने वाले हैं। 30 प्रश्नों में से कम 2 क्वेश्चन तो लोकोक्ति और मुहावरे से देखने को अपन को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए अपन को 1% भी यहां पर चांस नहीं लेना है कि अपना एक भी नंबर कटे। दोस्तों जो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की जो पुस्तक आती है उन्हीं में से मैं आज आपको लोकोक्ति और मुहावरा पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों अपने जो आरबीएससी की जो पुस्तकें हैं उन्हीं में से दोस्तों हूबहू प्रश्न अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं में से मैं 90 इंपोर्टेंट जो मुहावरे हैं वो आज इस क्लास में लेके आया हूं। पहले मुहावरा और लोकोक्ति बारे में कुछ जान लेते हैं। जो 10वीं 11वीं 12वीं में जो बुक में दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, अपने एग्जाम में 10वीं तक का पूछा जाएगा। तो मैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो भी पुस्तकें आती है उनमें से जो इंपोर्टेंट बन सकते हैं वो लेके आया हूं अपने लिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, वो ध्यान से सुनना है। आप लोगों को ज्यादा इन पे ध्यान नहीं देना है, पर कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से आ जाए तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना मित्रों। और जिनको टेस्ट सीरीज वगैरह लेनी है बाद में बात कर लेंगे। चलो दोस्तों पहले पूरी चीज जान लेते हैं इसके बारे में। तो विश्व के सभी भाषाओं में लोकोक्ति का प्रचलन है, यानी कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें क्या है, लोकोक्ति का प्रचलन है। प्रत्येक समाज में प्रचलित लोकोक्तियां अलिखित कानून के रूप में मानी गई है। मनुष्य अपनी बात को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए जो क्या करता है, लोकोक्तियों का प्रयोग करता है। ये आप लोगों को याद रखना है। पूछा जाए कि लोकोक्तियों का प्रयोग क्यों करते हैं, यदि मान लो कभी कभी क्वेश्चन देखो कुछ भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, तो आपको याद रखना है कि मनुष्य अपनी बात को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग करता है, ऐसा आपको बता देना है। लोकोक्ति शब्द जो है लोक प्लस उक्ति के योग से बनी है। किससे, लोक प्लस उक्ति के योग से बनी है लोकोक्ति। लोकोक्तियों में पीढ़ियों से प्रचलित इन उक्तियों में अनुभव का सार एवं व्यावहारिक नीति का निचोड़ होता है। अनेक लोकोक्तियों के निर्माण में किसी घटना विशेष पर विशेष योगदान होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसी काटी की स्थिति परिस्थिति के समय उस लोकोक्ति का प्रयोग स्थिति या अवस्था के सुस्पष्टीकरण हेतु किया जाता है, जो उस संप्रदाय जो या समाज को संघर्ष स्वीकार्य होता है। ठीक है मित्रों, चलो आगे और देख लो, थोड़ा सा गौर है, उसके बाद 90 पूरे के पूरे मुहावरे करवाने वाला हूं मैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मामला है दोस्तों मुहावरे के बारे में कि मुहावरा क्या है। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है, क्या है दोस्तों, मुहावरा एक क्या है, वाक्यांश है जिसके प्रयोग से अभिव्यक्ति कौशल एवं अभिवृद्धि होती है। प्राय मुहावरे के अंत में क्या होता है, क्रिया का सामान्य रूप प्रयुक्त होता है। तो मुहावरे के अंत में क्रिया का सामान्य रूप क्या होता है, प्रयुक्त होता है। जैसे कि नाको चने चबाना, दांतों तले अंगुली दबाना, तो ये आपको याद रखना है। अब यहां पर अंतर क्या है, लोकोक्ति का अपर नाम कहावत है, यानी कि लोकोक्ति का जो अपर नाम है वो कहावत है। लोकोक्तियां जहां अपने आप में पूर्ण होती है, लोकोक्तियां क्या होती है दोस्तों, अपने आप में पूर्ण होती है और प्राय प्रयोग में एक वाक्य के रूप में ही प्रयुक्त होती है। जबकि मुहावरा आपको पता है वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति क्या होती है दोस्तों, पूर्ण होती है, परंतु मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश मात्र होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा मुहावरा है, इनमें से कौन सी लोकोक्ति है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे। आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, चिंता मत करो। ऐसे मत सोचो कि सर तो सीधा आज मुहावरा उठा के लेके आ गए, हमको क्या पता क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले आप इनको जान लो, फिर अपन जो है क्वेश्चन भी कर लेंगे किसी दिन, चिंता मत करो। टेस्ट सीरीज में तो अपन डाल ही रहे हैं, आज रात में अभी आ जाएगा, पूरा का पूरा टॉपिक आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ पर देखो आप लोग, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है लोकोक्ति का रूप प्राय एक सा ही हो रहता है, यानी कि लोकोक्ति का जो रूप होता है वो प्राय एक सा होता है। जबकि मुहावरे के स्वरूप में लिंग वचन एवं काल के अनुसार परिवर्तित अपेक्षित होना। मुहावरा है, इसका अर्थ आपको ये रहा, ठीक है ना। मुहावरा और अर्थ बताओ, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि सबसे अलग रहना, अपने मुंह मियां मिट्टू बनाना, अपने मुंह मियां मिट्टू बनाना यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं को हानि पहुंचाना। अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना मतलब क्या है,
स्वयं को हानि पहुंचाना, अपने पैरों खड़े होना यानी कि आत्मनिर्भर होना। ये इंपॉर्टेंट है, से मत सोचना दोस्तों कि सर ने पढ़ा दिया हो गया काम, अपना काम खत्म। ऐसा नहीं है, ये आप लोगों के भले के लिए लेके आया जा रहा है ये सारी क्लासें। मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे को मजा नहीं आता कि मैं 9वीं 10वीं 12वीं की पुस्तकों को खंगाऊं, पर मैं आपके लिए वहां से ला रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन वहां से आते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल के पीछे लट लेकर फिरना, अक्ल के पीछे लट लेकर फिरना यानी कि मूर्खता प्रदर्शित करना। अगला है अंगूठा दिखाना यानी कि कोई वस्तु देने या काम करने से इनकार करना। अंगूठा दिखाना मतलब कोई वस्तु देने या काम करने से इनकार करना। अंधे की लकड़ी होना एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी होना दोस्तों इसका अर्थ क्या है, एकमात्र सहारा। अच्छे दिन आना यानी कि भाग्य को क्या हो जाना, खुल जाना, अच्छे दिन आना भाग्य का खुल जाना। अंग अंग फूल न समाना, अंग अंग फूल ना समाना मतलब बहुत खुशी होना। अंगारों पर पैर रखना यानी कि साहस पूर्ण खतरे में उतरना, अंगारों पर पैर रखना मतलब साहस पूर्ण खतरे में उतरना। आंख का तारा होना बहुत प्यारा, आंख का तारा, जैसे आप अपनी मम्मी के आंख के तारे हो तो आप क्या हो, बहुत प्यारे हो, बिल्कुल। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वागत करना, आंखें बिछाना अत्यंत प्रेम पूर्वक प्यार करना। नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट मुहावरा आपके लिए आंखें खुलना वास्तविकता का बोध होना। आंखें खुलना मतलब अपने क्या हो गए, आंखें खुल गए, अपन को वास्तविकता का बोध हो गया। आंखों से गिरना यानी कि आदर कम हो जाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ये आदमी तो मेरी आंखों से गिर गया, मतलब इसका आदर कम हो गया है। आंखों में धूल झोंकना, बहुत सारे क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा, बोलते होंगे ना, आज तो ये बंदा मेरे आंख में धूल झोंक करके निकल गया, यहां से मेरे को दिखाई नहीं दिया, ऐसा मतलब कुछ कुछ बातों में बोलते दिखाई दिए होंगे ना आप लोगों को, मतलब धोखा देना। आंख में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना, समझ गए। आंख दिखाना यानी कि क्रोध करना या डराना। आंख दिखाना आप मतलब आप किसी की तरफ जो आंख दिखा रहे हो, भाई साहब वो डर जाएगा, सामने वाला सोचेगा तो कुछ ना कुछ आज अपन को करने वाला है ना। तो क्रोध करना यानी कि डराना सामने वाले इंसान को, समझ गए। तो ये आंख दिखाने का मतलब होता है क्रोध करना या डराना। ये आपने रोज रोज बोलचाल की भाषाओं में प्रयुक्त होने वाली चीजें होती है दोस्तों, ये लोकोक्ति और मुहावरे। तो आप इनको वैसे भी नॉर्मल तरीके से भी आपको याद होंगे, बस थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है। अगला है आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि बड़ी कठिनाई में पड़ना। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि बड़ी कठिनाई में पड़ना। आग बबूला होना यानी कि बहुत गुस्सा होना। आग बबूला होना यानी कि बहुत गुस्सा होना। आग से खेलना यानी कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। आग से खेलना यानी कि जानबूझ करके मुसीबत मोल लेना। आग में घी डालना यानी कि क्रोध भड़काना। आग में घी डालना मित्रों, इसका मतलब क्या होता है, क्रोध भड़काना। अगला प्रश्न, आंच न आने देना। आंच न आने देना यानी कि हानि या कष्ट न होने देना। बताओ, आंच न आने देना यानी कि हानि या कष्ट न होने देना। आड़े हाथ लेना मतलब खरी खरी सुनाना। आड़े हाथ लेना मतलब खरी खरी सुनाना। ध्यान पूर्वक याद कर लो, या तो मेरे हिसाब से आप इनको लिख लो, नोट्स बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। आनाकानी करना यानी कि टालम टोल करना। आंचल पसारना यानी कि याचना करना। आंचल पसारना यानी कि याचना करना। आस्तीन का सांप होना यानी कि कपटी मित्र। आस्तीन का सांप होना मतलब कपटी मित्र। आकाश के तारे तोड़ना असंभव कार्य करना। कोई कोई बोलता है ना, आकाश से तारे तोड़ लाऊंगा, मतलब असंभव कार्य करना। आसमान से बातें करना बहुत ऊंचा होना। आसमान से बातें करना यानी कि बहुत ऊंचा होना। आकाश सिर पर उठाना बहुत शोर करना। आकाश सिर पर उठाना यानी कि बहुत शोर करना। दोस्तों अपन ने 30 मुहावरे करे, आपको लगता है कि नहीं यहां से प्रश्न आएगा, लगता है ना कि प्रश्न यहां से आएगा,
बिल्कुल देखने से लग जाता है, उसकी शैली से लग जाता है कि प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। और प्रश्न कहीं और से नहीं आते हैं, प्रश्न अपनी पुस्तकें जो पुरानी है ना 9वीं 10वीं की, वहां से ही प्रश्न आते हैं। यदि आप चाहते हो कि आप लोगों का सिलेक्शन हो तो सिलेक्शन ऐसे ही होगा मित्रों। कैसे होगा सिलेक्शन? सिलेक्शन ऐसे ही होगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसे आप लोगों ने पढ़ लिया तो काम हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, और जो पढ़ा रहा हूं अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। अगला जो यहां पर मुहावरा है, आकाश पाताल एक करना, यानी कि कठिन प्रयत्न करना। आकाश पाताल एक करना, कठिन प्रयत्न करना। आंख का काटा होना, यानी कि बुरा लगना। आंख का काटा होना, बुरा लगना। आंसू पीकर रह जाना, यानी कि भीतर ही भीतर दुखी होना। 8 आंसू गिराना, यानी कि पश्चाताप करना। 8 आंसू गिराना, यानी कि पश्चाताप करना। इधर उधर की हाँकना, यानी कि बेमतलब की बातें करना। इधर उधर की हाँकना मतलब दोस्तों बेमतलब की बातें करना। इतिश्री होना, यानी कि समाप्त होना। इतिश्री होना, यानी कि समाप्त होना। इस हाथ लेना उस हाथ देना, यानी कि हिसाब किताब साफ करना। इस हाथ लेना इस उस हाथ देना मतलब हिसाब किताब करना, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसे कि ईद का चांद होता है वो बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, तो अपने को कोई दिख जाए तो ऐसे बोलते ना, अरे भाई तो ईद का चांद हो रहा है, मतलब बहुत दिनों में दिखाई दिया है, समझ गए। ईंट से ईंट बजाना, यानी कि नष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजाना, यानी कि नष्ट कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ाई से पेश आना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब कड़ाई से पेश आना। आंसू पोंछना, यानी कि सांत्वना देना। आंसू पोंछना, यानी कि सांत्वना देना। आंखें तरेरना, यानी कि क्रोध से देखना। आंखें तरेरना, क्रोध से देखना, और आंसू पोंछना, सांत्वना देना। दोनों में अंतर है, दोनों ध्यान से रखना। आकाश टूट पड़ता है, यानी कि अचानक विपत्ति आना। आकाश टूट पड़ना, यानी कि अचानक विपत्ति आना। आग लगने पर कुआं खोदना, एन मौके पर उपाय करना, यानी कि आग लग गई इधर तो और इधर कुआं खोद रहे हैं, यानी कि जो एंड मौका है, एन मौका है, उस पर क्या कर रहे हो, उपाय कर रहे हो भाई साहब। इधर आग लग रही है, तुम कुआं खोदने जा रहे हो, यानी कि एन मौके पर उपाय करना। अगला प्रश्न, उंगली उठाना, यानी कि निंदा करना या लाछन लगाना। उंगली उठाना यानी कि निंदा करना, यानी कि लाछन लगाना। 19-20 का फर्क होना, यानी कि मामूली फर्क होना। उल्टी गंगा बहाना, यानी कि प्रचलित के विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना यानी कि प्रचलन के विपरीत क्या है, कार्य करना, वो उल्टी गंगा बहाने का अर्थ हो जाएगा मुहावरे में। उड़ती चिड़िया पहचानना, यानी कि बहुत अनुभवी होना। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी कि बहुत अनुभवी होना। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। उंगली पर नचाना यानी कि वश में करना। तो दोस्तों अपन ने 50 मुहावरे करिए। आप कमेंट कर दो अब तो कम से कम कि आपको ये मुहावरे कैसे लगे। ऐसे के ऐसे ही हम जो है 150 से 200 दोस्तों मुहावरे करेंगे, 150 से 200 अपन लोकोक्तियां करेंगे। यहां से प्रश्न आ जाएगा, चिंता मत करो, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत है अपने लिए, सिलेक्शन हो जाएगा मित्रों। बस अच्छे से मन लगा के पढ़ो, जहां भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। मैं आप लोगों को ऑथेंटिक तरीके से पढ़ा रहा हूं, मेरी तरफ से मैं कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। कमी रहेगी आप लोगों की तरफ से, क्योंकि मैं यूट्यूब में ऑनलाइन क्लासेस फ्री दे रहा हूं। टेस्ट सीरीज आप लोगों को मात्र 250 रुपए 299 रुपए में मिल रही है। आप लोगों ने जिन्होंने अब तक टेस्ट सीरीज नहीं लिए वो टेस्ट सीरीज ले लो, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है ले सकता है। और कोई भी समस्या वगैरह आती है तो लास्ट मोबाइल नंबर दूंगा, उसमें भी संपर्क कर लेना। चलते हैं 50वें के बाद 51वें नंबर के मुहावरे पे। उल्लू सीधा करना यानी कि अपना स्वार्थ देखना। उल्लू सीधा करना यानी कि अपना स्वार्थ देखना। एक और एक 11 होना। एक और एक 11 होना यानी कि एकता में शक्ति होना। एक और एक 11 होना यानी कि एकता में शक्ति होना। अगला है एक लाठी से आंकना यानी कि सबसे एक जैसा व्यवहार करना। एक लाठी से आंकना यानी कि सबसे एक जैसा व्यवहार करना। एक आंख से देखना यानी कि समदृष्टि होना यानी कि भेदभाव न करना।
एडी चोटी तक का जोर लगाना मतलब बहुत कोशिश करना। एडी चोटी तक का जोर लगाना मतलब बहुत सारा कोशिश करना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना है, जिसे अपन बोलते हैं ना कि कांग्रेस बीजेपी, अरे दोनों वैकेंसी नहीं निकालती, बहुत सारे बोलते थे कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो कुछ भी आया, चाहे कांग्रेस आया चाहे बीजेपी आए, सुना होगा ना ऐसे बहुत सारे लोगों के। मतलब एक प्रवृत्ति के होना, मतलब एक ही प्रवृत्ति के पहले पेपर लीक होते थे, आज भी पेपर लीक होते, पहले वैकेंसी नहीं निकलती थी, आज भी नहीं निकलती, मतलब एक ही चट्टी बट्टे थाले के, ऐसे बोलते हैं ना, सुने हुए ना आप लोगों ने। बिल्कुल, आप लोग राजनीति में नहीं पढ़ता पर ऐसे बोलते हुए देखेंगे ना, कांग्रेस बीजेपी आ गई, पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी, फिर कांग्रेस आ जाएगी, फिर बीजेपी चले, तो ऐसे चल रहा है। मतलब कि थाले के क्या है, चट्टे बट्टे हैं, ऐसे चलता रहता है। ठीक है ना, ऐसे सुना होगा ना। तो ऐसे इसीलिए देखो मुहावरे का बहुत प्रयोग होता है अपने समाज में। अगला यहां पर मुहावरा है ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देना यानी कि जानबूझकर क्या है, विपत्ति में फंसना। ओढ़ लेना यानी कि जिम्मेदारी लेना। और का और होना यानी कि एकदम बदल जाना। और का और होना यानी कि एकदम बदल जाना। औने पौने बेचना। औने पौने बेचना यानी कि हाने उठाकर बेचना। औगट घाट चलना यानी कि सही रास्ते पर न चलना। औगट घाट चलना यानी कि सही रास्ते पे न चलना। कंचन बरसना यानी कि चारों ओर खूब धन मिलना। कंचन बरसना यानी कि चारों ओर खूब धन मिलना। काट खाना यानी कि सूनेपन का अनुभव। काट खाना यानी कि सूनेपन का अनुभव। किस्मत ठोकना यानी कि भाग्य को कोसना। किस्मत ठोकना यानी कि भाग्य को कोसना। कंठ का हार होना यानी कि प्रिय होना। कंठ में जो हार होता है अपना क्या होता है, प्रिय होता है, तो क्या हो गया, प्रिय बनना। काम में हाथ डालना, काम शुरू करना। कूप मंडूक होना। कूप मंडटूक होना यानी कि अल्पज्ञ होना। कुएं में भांग पड़ना। कुएं में भांग पड़ना यानी कि सबकी बुद्धि मारी जाना। सबकी बुद्धि मारी जाना, कुएं में भांग पड़ना। कन्नी काटना यानी कि आंख बचाकर किसक जाना। यानी कि आप लोगों ने भी कभी कभी किया होगा कि कोई बैठा हुआ है, आपको उसका डर लगता है, तो चुपचाप या आपको कुछ करना है काम वगैरह, तो आप जैसे कोई आप पड़ोसी बैठा है तो आप अचानक से निकल के चले जाओगे। मतलब क्या कर रहे हो, आप आंख बचा करके किसक जा रहे हो, कन्नी काट रहे हो आप। कसौटी पर कसना यानी कि परीक्षण करना। कसौटी पर कसना यानी कि परीक्षण करना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहां पर ये रहा, कलेजा मुंह को आना यानी कि कलेजा क्या है, मुंह में आ रहा है, यानी कि व्याकुल होना, बहुत परेशान होना। कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट होना। आपसे बोलते होंगे ना बहुत सारे, आपके जैसे मम्मी पापा आप पैसे मांग रहे हो, आप मांग रहे हो कि 15,000 रुपए दे दो पापा, आज तो किराया खर्चा वगैरह चलेगा, एक महीने का 15,000 तो लगेंगे। तो फिर पापा गुस्सा आ जाता है, मेरे पास पैसे वैसे नहीं, फिर आप रोने लग जाते होंगे, फिर आपको बोलते हुए ले जा, कलेजा ठंडा कर दे रहा, मतलब फिर क्या हो गए, अब संतुष्ट हो गए, मजा आ गया। ठीक है ना, समझ गए। काम आना यानी कि युद्ध में मारा जाना। कान खाना यानी कि शोर करना या परेशान करना। किसी के आप कान खा रहे हो, वो बोलता है कान क्यों खा रहा है भाई, मतलब शोर क्यों कर रहे हो, परेशान क्यों कर रहे हो, ऐसे तो बोलते हैं ना, वो कान क्यों खा रहा है, दूर भाग जाए यहां से। सुना होगा ना आपने, कान क्यों खा रहा है मतलब शोर क्यों कर रहा है, परेशान क्यों कर रहा है, समझ गए। कान भरना यानी कि चुगली करना। वो आप देखो, मैं बोलूंगा नहीं, पर औरतें क्या होती है, मतलब चुगली करती रहती है, इधर की बात को इधर करती रहती है। तो आपने देखा होगा ना, वो सारी औरतें क्या इधर उधर की बातें घुमा फिरा के बोल के आ जाती है, और फिर मतलब उसको बोलते हैं ना कि चुगली करना। कान भरना मतलब दूसरे के कान भर दो, मतलब चुगली कर दो। कान में तेल डालना यानी कि शिक्षा पर ध्यान न देना, अनसुना करना। कान में तेल डालना यानी कि शिक्षा पर ध्यान न देना, अनसुना करना। अगला प्रश्न, कपन सिर पर बांधना यानी कि लड़ने मरने को तैयार होना। कपन सिर पर बांधना यानी कि लड़ने मरने को तैयार होना। किंकृतव्य विमुंड होना। किंकृतव्य विमुंड होना यानी कि कोई निर्णय न कर पाना। कमर कसना यानी कि तैयार होना। कोहलू का बेल होना यानी कि हर समय श्रम करने वाला। कोहलू का बेल होना यानी कि हर समय श्रम करने वाला। कलेजा टूक टूक होना यानी कि दुख पहुंचाना। कलेजा टूक टूक होना मतलब इसका मतलब क्या होता है, दुख पहुंचाना। कान कतरना यानी कि बहुत चतुराई दिखाना। कान कतरना यानी कि बहुत चतुराई दिखाना। काम तमाम करना क्या है, काम तमाम कर देना मतलब मार देना दोस्तों,
काम तमाम कर देना मतलब मार देना। आगे क्या है, कीचड़ उछालना, कलंक लगाना, छीक नीचा दिखाना। बहुत सारे क्या करते हैं, कीचड़ उछालना। अब बोलते हैं ना कीचड़ क्यों उछाल रहा है मेरी तरफ, तो मतलब कलंक लगा रहा है, वो नीचा दिखा रहा है, समझे। कंधे से कंधा मिलाकर चलना यानी कि साथ देना, कंधे से कंधे मिलाकर चलना मतलब साथ देना। कच्चा चिट्टा खोलना यानी कि भेद खोलना, कच्चा चिट्टा खोलना मतलब भेद खोलना। कोडी के मोल बिकना, कोडी के मोल बिकना यानी कि बहुत सस्ता होना। कान का कच्चा होना यानी कि जल्दी बहकाव में आना। आपके राजस्थान जीके में क्वेश्चन भी आता है कि जो है मारवाड़ी के ऐसे कौन से शासक थे जो कान के कच्चे थे, तो अजीत सिंह, अजीत सिंह कहते कान के कच्चे थे, वो जल्दी बहकावे में आ जाया करते थे। ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अजीत सिंह क्या थे, कान के कच्चे थे, ठीक है ना। कान पर जू न रेंगना यानी कि कोई असर न होना, कान पर जू न रेंगना यानी कि कोई असर न होना। खून खोलना यानी कि गुस्सा आना। तो दोस्तों अपन ने कितने मुहावरे कर लिए, 90 मुहावरे कर लिए। आप लोगों को कितने मिनट में